राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बातें बड़ी अच्छी कर रहा है। तो तब तक राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, शांत देखो ये क्या कहता, हाँ क्या भाई क्या चाहता है तुम बता। कहा, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, अगर आप जाना चाहते हैं तो चरण धुलवाना होगा, और ये भी आग्रह आपको कहना, आपको करना होगा, क्योंकि पार आपको जाना है, आपने जाना है, हमने नहीं जाना। भगवान ने केवट से कहा कि ठीक है, तुम जल ले आओ, बेग यानी जल पाए तो खा, जल ले आओ जल्दी, चरण धो। जल लाने के लिए कहा तो केवट ने कहा, महाराज एक निवेदन है। क्या? कहा, कोई भी सत्कर्म करे तो घरवाली को साथ रखना चाहिए, बाबा लोग ऐसा कहते हैं। तो आपके चरणों को धोऊंगा तो जरा घरवाली को बुला लो। कहा, बुला लो। आवाज लगा और घरवाली आ रही है केवट की। छोटे छोटे बालक 6-7 हैं आगे पीछे, केवट की नारी गंगा तट दौड़ी आई है। केवट ने कहा, बोला देख रुई निहारी नेक, मेरी नैन ज्योति धुंध रोग की सताई है। राघव के पायन के तरवा निहारी लागी, प्रेम कवि धूल कहूँ ढूंढूं न पाई है। जीभ लपटाई एरी चाट ली राघव की, और पोछी ओढ़नी से कहा हो गई सफाई है। घरवाली आई तो ये देवता जो है ये ज्ञान स्वरूप और देवियां भक्ति स्वरूपा। ज्ञान कमी करता है, भक्ति पूरा कर देती है, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। केवट तो अभी चरण धोने की बात कह ही रहा था, तब तक केवट की पत्नी राम जी के चरणारविंदों को देखी। ये इतने सुंदर चरण है, कोमल चरण की जीभ लपटाई एरी चाट लेनी राघव की, पोछी ओढ़नी से कहा हो गई सफाई है। इधर केवट ने कहा, तूने तो इनके चरणों को जूठा कर दिया, घर से कठौता ले आओ, कठौता जिसमें रोटी बनाती है। अब तो परात वगैरह है, लेकिन पहले काठ का कठौता होता था। काठ के कठौता में आटा वगैरह भुना जाता था, और मिट्टी के जो हैं वो तावे होते थे जिसमें रोटी बनती, मिट्टी की। क्या स्वाद होता था, क्या आनंद होता था। और वो रोटी अगर गेहूं की हो तब भी आज तुम 20 रोटी जो बनाओगे वो एक ही रोटी होती, और ऐसी रोटी भी 10-10, 20-20 खा जाते थे।